नमस्कार दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन से भी सपोर्ट लिया हुआ है और ये जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे ये क्लोज हुई है। अभी पहले अपने जान लेते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, उसके रेजिस्टेंट और सपोर्ट समझने के लिए। तो पहले चले जाते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में। यह है बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। उसमें आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा पुट ओआई इस लेवल पे है और सेकंड हाईएस्ट पुट ओआई इस लेवल पे है। इसी तरह कॉल ओआई में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉल ओआई इस लेवल पे है जो 45,000 के आसपास है, और सेकंड हाईएस्ट ओआई की बात की जाए तो इस लेवल पे नियरेस्ट ऐसे ये है। और वॉल्यूम की बात की जाए तो इधर ये सबसे ज़्यादा है। इस तरफ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इस लेवल पे। बैंक निफ्टी के लिए 44,800 का लेवल अहम हो सकता है। अगर उसके नीचे निकल दिए तो फिर ये 44,700 और उसके बाद 44,500 तक भी जा सकती है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करती है और 44,874 के ऊपर निकल दिए तो फिर 44,981 और 45,000 तक भी जा सकती है। और उसके ऊपर ही गैप अप होके टिकती है तो फिर 46,200 तक भी जा सकती है। बट बैंक निफ्टी का पीसीआर है वो 0.72 है, जो बेरिश दिखा रहा है और नेगेटिव है। तो ये थी बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात। अभी अपने चले जाते बैंक निफ्टी के चार्ट में। ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी इधर ओपन होती है, फिर ये जो क्लोज होती है वो उसके नीचे हो रही है और इस लेवल से ये रेजिस्टेंट ले रही है। तो बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल अहम हो सकता है जो 44,790 के नीचे निकलती है तो फिर ये 44,600 तक भी जा सकती है और उसको ब्रेक करने के बाद 44,500 तक भी जा सकती है। अगर ये ऊपर की तरफ निकल दी इस ट्रेंड लाइन से या गैप अप होके उसके ऊपर टिकी रही थी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो फिर ये लेवल तक आ सकती 45,000 के आसपास। अभी अपने ये देखते हैं अगर गिप अभी अपने ये देखते हैं कि बैंक निफ्टी गैप अप गैप डाउन या फ्लैट ओपन होती है तो कैसे बाइंग या सेल कर सकते हैं। अगर ये बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है 44,772 और उसके नीचे नहीं निकलती है, अप मोमेंट देती है, तो फिर उसका टारगेट हो सकता है 44,903 और उसके अहम जो की लेवल होगा वो होगा 44,874। अगर ये गैप डाउन हुई इस लेवल पे और उसके नीचे गैप डाउन हुई और उसको ब्रेक नहीं कर रही है तो फिर टारगेट हो सकता है 44,707 और उसके बाद के टारगेट हो सकते हैं 44,600 और उसको भी ब्रेक करे तो 44,470 फॉर टारगेट आ सकता है। और अगर ये गैप अप ओपन हुई इस लेवल पे और उसको अप अगर ये गैप अप हुई उस लेवल पे उसको ब्रेक नहीं कर रही है तो फिर ये नीचे की तरफ इस लेवल तक आ सकती है। अगर ये उसको ब्रेक करके फिर ऊपर निकलती है तो 44,968 और उसके बाद हो सकते हैं 45,075 और उसको ब्रेक करने के बाद टारगेट आ सकते हैं 45,201। निफ्टी में 45,000 से 45,085 ये लेवल अहम हो सकता है। उसको ब्रेक करने के बाद ही ये लेवल आ सकता है। अगर उसके ऊपर नहीं टिक सकती है तो फिर ये नीचे की तरफ ही मोमेंट देगी। तो आपको देखने का है कि 45,000 के ऊपर ये टिकती है या उसके नीचे रहती है। अगर उसके नीचे रहती है तो फिर ये इतने तक इसके आसपास सपोर्ट ले सकती है और अगर उसको ब्रेक कर दिए तो फिर ये लेवल
आ सकते हैं। और मैंने अगले वीडियो में भी आपको बोला था कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो ये अप मोमेंट देगी, या 45,000 को ये ब्रेक करके ऊपर टिकती है तो ये अप मोमेंट देगी। अगर उसके नीचे रहती है तो ये नीचे की तरफ आएगी या रेंज बाउंड होगी। वो मैंने अगले वीडियो में आपको बोला है। तो अभी अपने देख लेते हैं निफ्टी। ये है निफ्टी का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी इधर ओपन हुई, फिर उसने, ये है निफ्टी का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी इधर ओपन हुई और जो प्रीवियस डे का क्लोज था उसके नीचे नहीं गई, उसके आसपास उसने सपोर्ट लेके फिर से अप मूवमेंट दी। बैंक निफ्टी से निफ्टी ज़्यादा ब्लूइश लग रही है। अगर ये 5,600 को क्रॉस करके ऊपर टिकती है, अगर ये 19,600 को क्रॉस करके ऊपर टिकती है, तो अगर ये जो दोनों साइड ट्रेंड लाइन है उसको क्रॉस करेगी तो ये बुलिश मोमेंट में आएगी। अगर उसको क्रॉस करके फिर वापस आती है तो ये बेरिश मोमेंट में ही रहेगी। अभी अपने पहले देख लेते हैं उसकी ऑप्शन चेन है। ये है निफ्टी की ऑप्शन चेन। उसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी में पुट ओआई सबसे ज़्यादा इस लेवल पे है और सेकंड हाईएस्ट इस लेवल पे है। इसी तरह कॉल ओआई देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इस लेवल पे है और सेकंड हाईएस्ट कॉल ओआई की बात की जाए तो वो है इस लेवल पे। बट नियरेस्ट हाईएस्ट ओआई की बात की जाए तो ये है। वॉल्यूम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस लेवल पे है इधर, और इस तरफ वॉल्यूम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस लेवल पे। मतलब कि जो ये लेवल है ये की पॉइंट हो सकता है। अगर उसके ऊपर टिकती है तो फिर ये लेवल भी आ सकता है। अगर उसके नीचे ही रहती है तो फिर ये सपोर्ट इस लेवल पे ले सकती है। लेवल होगा 19,600। उसके ऊपर अगर टिकती है तो फिर 19,700 तक जा सकती, और अगर ये नीचे की तरफ निकलती है तो 19,500 तक आ सकती। और पीसीआर की बात की जाए तो वो है 1, जो न्यूट्रल है। अभी अपने चले जाते हैं उसके चार्ट में। निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते ये पता चलता है कि उसकी रेंज 19,723 से 19,476 तक रह सकती है। कल अगर निफ्टी 19,600 के ऊपर टिकी रहती है, उसके नेक्स्ट टारगेट हो गए 19,658। अगर ये नीचे की तरफ आती है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जो है 19,570 के आसपास क्रॉस होगा। उसके बाद ये आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अगर ये नीचे की तरफ निकल दिए तो फिर उसके आसपास सपोर्ट लेना चाहिए, और उसको भी अगर ब्रेक करती है तो फिर इधर भी आ सकती है 19,440 तक भी अपने देख लेते हैं उसके लेवल। ये गैप डाउन ओपन होती है। समझो कि निफ्टी गैप अप ओपन होती है जो है 19,624, और उसको ब्रेक नहीं करती है तो फिर नीचे की तरफ ये आ सकती है 19,580 से 19,571 तक। अगर उसको ब्रेक करती है तो टारगेट हो सकते हैं 19,545। उसके बाद के टारगेट हो सकते हैं 19,501, और उसको भी अगर ब्रेक करती है तो 19,451। ये गैप अप ओपन होती है और उसको ब्रेक नहीं करती। अगर गैप अप ओपन होती है और उसके ऊपर ही होती है और उसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती है तो फिर टारगेट हो सकते हैं 19,650, और उसके बाद के टारगेट हो सकते हैं 19,693, और उसके बाद के टारगेट हो सकते हैं 19,744। ये गैप अप ओपन होती है और उसके ऊपर होती है। तब गैप अप दो तरह से हो सकती है, उसके ऊपर हो सकती है और उसके नीचे। अगर उसके नीचे होती है और उसको क्रॉस नहीं करती है तो फिर ये टारगेट आ सकते हैं। गैप डाउन
अगर गैप डाउन ओपन होती है इस लेवल पे और उसके नीचे ओपन होती है और उसको क्रॉस नहीं करती है तो फिर टारगेट ये आ सकते हैं। अगर उसके गैप डाउन होती है और उसके ऊपर ही टिकी रहती है तो फिर ये टारगेट आ सकते हैं, उसको क्रॉस करने के बाद ये टारगेट हो सकते हैं। तो बैंक जो निफ्टी है, निफ्टी में की पॉइंट होगा 19,600। अगर उसको क्रॉस कर दिए तो अप मोमेंट देगी और उसको उसके नीचे ही रहती है तो फिर बेरिश मोमेंट देगी। मैंने अगले वीडियो में बताया था कि अगर निफ्टी 19,500 को क्रॉस नहीं करती नीचे की तरफ तो ये अप मोमेंट देगी और उसने आज वही किया कि उसको क्रॉस नहीं किया, फिर उसने अप मोमेंट दी। ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। कल फिर मिलेंगे नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।